स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। है हमारा खास शो आओ वेल्थ बनाएं। 3 साल पहले ग्लोबल और भारतीय बाजारों में एक ऐतिहासिक गिरावट हुई थी और ऐसी गिरावट जो शायद हमने पहले कभी भी नहीं देखी थी। 2008 के संकट में भी इतनी तीव्रता से बाजार नहीं गिरे थे। इस गिरावट के बीच जब डर का माहौल फैला हुआ था तो सिर्फ जी बिजनेस एक ऐसा चैनल था जिसने आपको कहा था कि ये डरने का वक्त नहीं है, यहाँ पर आपको पैसा निवेश करने का मौका है, अपॉर्चुनिटी है इस बाजार में इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए। और 24 मार्च के बॉटम से अब तक अगर आप देखेंगे तो बाजार में एक तरफा दमदार रैली रही है। थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर आया है, बट जो रिटर्न्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और स्पेशली उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने उस डर के माहौल में पैसा लगाया था, उनके लिए तो बढ़िया मौका रहा है। तो इस पूरे हफ्ते हमने बनाया है जी बिजनेस वेल्थ क्रिएशन वीक, और आज वेल्थ क्रिएशन डे के मौके पर 3 साल की एनिवर्सरी जब बाजार का बॉटम बना था, हम आपके लिए एक खास शो लेकर आए हैं, आओ वेल्थ बनाएं। अब आगे आपको वेल्थ बनाने के लिए और क्या क्या करना है, इस पर करेंगे फोकस। और इस खास चर्चा में हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आज तो हम ये वेल्थ बनाओ शो लेकर आए ही हैं, बट 3 साल पहले उस समय सबको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि गिरावट आती है बट गिरावट में ही मौका ढूंढना पड़ता है। पहले तो कॉन्फिडेंस खुद को लेना था वहाँ पर कि इतना बोल पाएँ और कर पाएँ। लेकिन दीप वाकई में वो बड़ा टफ टाइम होता है कहने के लिए। पीछे मुड़कर देखते तो लगता है कि हाँ ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, लेकिन उस वक्त जब करने का वक्त होता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समय का माहौल इतना ख़राब होता है कि आप एक सही और सटीक डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। बट उस डर में जो आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, उसका जरा रिजल्ट देखिए सर। और मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि उस डर के माहौल में जब आपने कहा था बॉटम पर कि ये पैसा लगाने का मौका है, वहाँ से अब तक कैसे रिटर्न्स हुए? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2.25 गुना आपके पैसे हुए। मतलब 2.25 गुना आपका रिटर्न बनाया और 2.25 गुना पैसे हो गए। यानी कि अगर आपने 100 रुपये लगाए तो आज आपकी जेब में 250 रुपये। 250? जी हाँ। अगर आपने मार्च 2020 के लोज के आसपास पैसे लगाए होते, आमतौर पर हम ये कहते हैं कि अगर इक्विटी मार्केट में आप 3 साल में पैसा डबल कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर। अच्छे नहीं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार है। और यही मार्केट ने आपको करके दिया है कि 3 साल में आपका 2.25 गुना पैसा हुआ, यानी कि 100% से ज़्यादा। तो उस लिहाज से एकदम लोएस्ट लेवल पर अगर आप घुसे तो आपके लिए बहुत बढ़िया कमाई हुई। और उस समय मौका भी आपने बढ़िया पकड़ा था, ये लोएस्ट लेवल पर घुसने वाला। मुझे याद है सर, 3 साल पहले हमारी बात भी हो रही थी और सुबह सुबह ही हमारी बात हुई थी जब आपने कहा था कि ये इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट है और इन्वेस्टमेंट का मौका भी यहाँ पर आ रहा है। इसी पर मैं आपसे एक बार बात भी करना चाहता हूँ। एक बार जरा देखते हैं कि उस समय अनिल जी ने क्या कहा था इस मौके पर। फिर कहूँगा जो इन्वेस्टर हैं, आपकी SIP है क्योंकि महीने की शुरुआत है, मेरी SIP के पैसे आज गए हैं, मैंने आज इन्वेस्ट किया है। जो डिसिप्लिन के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अगले 6 महीने लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अब से लेकर अगले 3-6 महीने मुझे स्टेगर्ड वे में दबाकर पैसा लगाना है। एज एन इन्वेस्टर 7,200 7,500 की रेंज मिले, उसमें आपको 35% पैसा डाल देना चाहिए। आपका 75% पैसा आज तक चले जाना चाहिए। उस दिन मैंने स्ट्रांगली बोला था, लीजिए, अभी लीजिए, अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे। पैसा लगाना ही नहीं है, दबाकर पैसा लगाना है, ये बात। दीप सीरियसली मैं पीछे खुद अभी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल दिया। बट ईश्वर की कृपा है कि उस समय ये बातें निकली और दिल खोल कर निकली। और सबसे बड़ी बात है, जब आप अनबायस्ड होकर ओपिनियन देते हैं तो फिर जो सही लगता है वही बोल पाते हैं। न सिर्फ निफ्टी, बल्कि अगर आप देखें बैंक निफ्टी ने भी लगभग उतना ही रिटर्न दिया जितना निफ्टी ने। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अगर आपने पैसा लगाया होता तो 170% का रिटर्न, यानी कि 3.25 गुना, और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो 3 गुना आपका पैसा हो जाता है, यानी कि 3 साल में पैसा 3 गुना। अब इससे ज़्यादा आप क्या मांग सकते हैं? तो आई थिंक मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, उम्मीद से कहीं ज़्यादा। उम्मीद से कहीं ज़्यादा ना, 2.25 गुना रिटर्न बढ़िया रहता है सर।
दो तीन चीजें और आपने उस समय कही थी। एक तो उन लोगों को कहा था कि अगर आपके पास पैसा है तो लगाइए और उनको तो ये शानदार रिटर्न्स मिले। एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए भी आपने कहा था कि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो अपना जो एसआईपी है वो कंटिन्यू करिए, नया एसआईपी शुरू करना है तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, एसआईपी अगर आपने उस वक्त तक कंटिन्यू रखी या उसी वक्त शुरू की, जी। यानी कि आप समझिए कि हर महीने आप समझिए 10,000 रुपये डाल रहे हैं, 3 साल के आपके लिए गए टोटल मिला के 3,60,000 रुपये। जी। तो एब्सोल्यूट रिटर्न अगर आपने निफ्टी में एसआईपी की तो 20% का रिटर्न आया है। ओके, ठीक है, बढ़िया। अब आप सोचेंगे कि ऐसे तो निफ्टी 125% बढ़ा है, बात तो सही है, लेकिन आप अगर उतने समझदार और नसीबदार हैं कि आप एकदम बॉटम पर ही लगाएंगे, वैसा तो होता नहीं। जी। एवरेज इन्वेस्टर एसआईपी करता है तो 3 साल में आपके 20% के रिटर्न निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में 25% रिटर्न है, स्मॉल कैप और मिड कैप ने 30% से ज़्यादा के रिटर्न दिए, यानी कि आपके फिर भी रिटर्न टैक्स को हटाकर, टैक्स एफिशिएंसी को देखकर देखें तो फिक्स इनकम के मुकाबले में तो ज़्यादा ही आएगा। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आप उस हिसाब से एसआईपी वाले इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न अच्छे ही मिले, बुरे नहीं है। अच्छे मिले। हाँ, एसआईपी के रिटर्न्स आप कभी भी निफ्टी के टॉप और बॉटम से कंपेयर करिए मत। Correct, आपको एवरेज से बेहतर रिटर्न मिलने चाहिए जो मिले हैं। कंसिस्टेंटली पैसा बढ़ता रहता है बिल्कुल, आपका। बिल्कुल। ठीक है, चलिए एक और चीज उस समय कही थी और सबसे इंटरेस्टिंग यही चीज थी, शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी। ये कॉन्सेप्ट आप हमारे लिए लेकर आए थे। इस कॉन्सेप्ट पर कैसा रिटर्न रहा मैं जानना चाहता हूं, बट ये जो कॉन्सेप्ट आपने इंट्रोड्यूस करा था एक बार इसकी भी झलक देखते हैं। शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी, छोटे समय के लिए बड़ी एसआईपी। अगर समझिए आज 8,700 8,800 के आसपास बंद हो रहा है, वहां पर आ रहा है, आपका 20% चला जाना चाहिए। ठीक है। अगर आपको 8,300 400 के आसपास आजकल परसों कभी मिले और अगर ये आज 8,300 आ जाए तो 40% डालिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 7,500 600 के आसपास दिया तो वहां 20% और जाएगा आपका। ओके। ये शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी है, लेवल के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से। 3 चीजें गौर से सुन लीजिए, एकदम ध्यान से। अगले 6 हफ्तों के लिए करनी है शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी। ओके। और अगले 6 साल के बाद, अनिल जी थैंक यू वेरी मच बोलेंगे, 6 साल के बाद भरपूर पैसा कमाएंगे। अब आप जब पैसा लगाएंगे तो आपका जो प्यार होगा ना वो मेरे लिए कई गुना होगा। मैं तो 3 साल के बाद ही बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये नया, एक तो नया कॉन्सेप्ट सिखाया और क्या शानदार रिटर्न्स आए। बिल्कुल दीप, निफ्टी और इंडेक्स में अगर आपने 6 हफ्तों में पैसा देखिए, जहाँ एसआईपी में 19-20% के रिटर्न आए, यहाँ 90% के आए। जबरदस्त। क्योंकि आप है ना, जब मौका बड़ा होता है ना तब बड़ा काम करना चाहिए। तो और बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 90% के रिटर्न, निफ्टी मिड कैप में 135% के रिटर्न और स्मॉल कैप में 150% के रिटर्न। तो इस तरह के रिटर्न आए, यानी कि आपने बड़े रिटर्न बना लिए अगर आपने उस समय गिरते हुए बाजार में 6 इंस्टॉलमेंट में पैसा लगाया होता। तो 2 से ढाई गुना तक के आपके रिटर्न आराम से 2 से ढाई गुना होगा। ये जबरदस्त। ये मौका कभी भी मिलना छोड़ना नहीं चाहिए। तो थोड़ा पैसा तो आपका एसआईपी में जा रहा, जाने दे, थोड़ा पैसा बचा के रखें। जब वेल्थ बनती है तो ये मौके हाथ से नहीं जाने चाहिए। करेक्ट। ठीक है सर। अच्छा, अब 3 साल आगे आ जाते हैं जी। फिलहाल जो मूड माहौल बना हुआ है, इन्फ्लेशन है, बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स हैं, बैंक फेलियर्स हो रहे हैं, ग्लोबली थोड़ी स्थिति है, रिसेशन की बात चल रही है, इस समय मूड माहौल फिर क्या है? अच्छा है, डर है ना, इतनी सारी चीजें आपने बताई। तेजी के तो कोई खास कारण नहीं दिख रहे ना, डर के एक सिर्फ यही कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है। इसके अलावा आपको तेजी के कोई कारण नहीं दिख रहे। वो तो सबसे पहले जरूरी है। अगर हमारी इकोनॉमी और हमारी कंपनियां अच्छी नहीं करेगी तब तो कैसा भी माहौल हो ना, ग्लोबली सब कुछ अच्छा भी हो और हमारी इकोनॉमी खराब कर रही है तो आपके बाजार तो बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म में तो नहीं बढ़ेंगे। सो इम्पैक्ट तो अगर ग्लोबली सारा माहौल खराब है और हमारे यहाँ माहौल अच्छा है, हमारी कंपनियां बढ़िया है, इकोनॉमी बढ़िया है, तो फिर तो आपके लिए पैसा लगाने का मौका है। डर के वक्त ही तो पैसा लगाना चाहिए। और आगे यहाँ से बाजार में सुधार की संभावनाएं ज्यादा है, घटने बिगड़ने की कम। अच्छा। अगर घटेंगे बिगड़ेंगे तो सिर्फ एक ही वजह से, ग्लोबल वजह से। आप अपनी वजह से नहीं डूबेंगे। करेक्ट। ग्लोबल वजह से डूबना है वो तो जब जैसा मौका मिलेगा आपको फिर वैसे ही मौका पकड़ लेना। देखिए, बड़े फॉल तो आपको ग्लोबल मार्केट से ही आते हैं, लोकल से कभी नहीं आया। बड़े फॉल 2008 लेमन ब्रदर्स, 2020 आपका कोविड पूरी दुनिया के। सो अगर कोई बड़ा फॉल आया, मार्च 2020 जैसा मोमेंट आया, उसके लिए तो हम पहले से ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन वो नहीं आता है तो अगले 3 से 6 महीने पैसा लगाने का अच्छा मौका है। तो आप कह रहे हैं फिर से अच्छा मौका बन रहा है। अच्छा मौका, शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी नहीं, अच्छा मौका, दोनों में फर्क है। वो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, कभी कभार आती है 2-5 साल 10-7 साल में, लेकिन अगले 3 से 6 महीने धीरे धीरे पैसा लगाने का मौका ये बाजार आपको दे रहा है। इसमें कोई डरने की बात नहीं।
एक सवाल बनता है सर, क्योंकि रेट्स बढ़ रहे हैं, हमारे आरबीआई ने पिछले 1-1.5 साल में बढ़ाए, ग्लोबली बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ते रेट साइकिल में क्या पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि वो डर रहता है ग्रोथ का, और दूसरा अगर लगाना है तो इक्विटी में लगाएं या डेट में लगाएं, क्योंकि वहां पर तो फायदा होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है दीप। और आमतौर पर एक धारणा जो है कि जब ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं, पीक पर है, तो आपको फिक्स इनकम में पैसा लगाते हैं, एफडी में लगाते हैं, डेट फंड में लगाते हैं, तो बड़ा अच्छा आकर्षक लगता है, मोटा पैसा बनेगा। करेक्ट सर, बात सही है। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे आप लगा रहे हैं, एक 4% एफडी में आता था, एक 8% आ रहा है। यस, है ना? yes. तो ज़्यादा। लेकिन इस आम धारणा के विपरीत मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, और एक आपको वो बताना चाहता हूँ, एक ग्राफिक्स के जरिए। एक ब्याज दरें बढ़ने और घटने का एक साइकिल होता है जी। वो साइकिल मैं आपके सामने रखूंगा। साइकिल कैसे होता है? ब्याज दरें बढ़ रही है, जो अभी वाला मामला है, बढ़ रही है। लास्ट हाइक मतलब चाहे फेड की हो चाहे हमारी हो, समझो हमारी लास्ट हाइक की बात करते हैं, आरबीआई हो सकता है एक आध बार और बढ़ाए। राइट। एक आध बार बढ़ाने के बाद क्या करेगा? पोज, रुक जाएगा कि भाई अब हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद देखेगा महंगाई काबू में आ रही है, ग्लोबली माहौल ठीक हो रहा है, अब ब्याज दरें घटाना शुरू करते हैं। घटाते जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? पोज, फिर से रुकेंगे। थोड़ा टाइम वो पीरियड रहेगा जहाँ न बढ़ेगी न घटेगी, और उसके बाद जब उन्हें लगता है कि अरे अब फिर से बढ़ाने का टाइम आ गया। ये तो पूरा साइकिल है ना? यस सर। तो इस साइकिल में आपको इस साइकिल में पकड़ना है लास्ट हाइक कब हो रही है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो जब भी लास्ट हाइक हो रही है तब आपको पैसा लगाना चाहिए। इसको मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा कि इस साइकिल को कैसे प्ले करना है। ये साइकिल वाला ग्राफिक्स मैं आपके सामने फिर लाऊंगा, लेकिन इसको कैसे प्ले करना है वो मैं बताता हूँ। अब इस पीरियड में जब लास्ट हाइक जब होती है और लास्ट हाइक से फर्स्ट पूरा पोज होने के बाद जो लास्ट कट होता है, उस समय के पीरियड का हमने विश्लेषण किया है। 4 आपके सामने मैं खास चीजें लाता हूँ। पहली हमने शुरुआत की 2007 में। ये वाले जो आंकड़े दीप 2007 के, 2007 से 2010 के, ये 2 साल 11 महीने, लगभग 3 साल का। 3 साल में जब ब्याज दरों में आखिरी बढ़त हुई और जब ब्याज दरों में पहली बढ़त हुई, आखिरी बढ़त से पोज से रेट कट से फिर से ब्याज दरें बढ़ना, यानी कि आपने पूरी साइकिल कंप्लीट की। उस पीरियड के दौरान निफ्टी ने 28% के रिटर्न दिए। एब्सोल्यूट रिटर्न बता रहा हूँ ये, 28%। बैंक निफ्टी 68%, स्मॉल कैप 47%, ये कमाई है। तो जो लोग सोचते हैं कि ब्याज, और ये पीरियड कितना है? 3 साल का। 3 साल है। अब आप सोचो 3 साल में आप ये सोचे कि डेट में अच्छा पैसा बनेगा, इक्विटी में भी बन रहा है अच्छा खासा। और कौन बना रहे हैं? बैंक 68%। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए 2011 में। 2011 से 2013 ये छोटा पीरियड था, 1 साल 10 महीने, ब्रॉडली 2 साल मान लो। 2 साल में भी उस पीरियड में निफ्टी ने 24% रिटर्न बनाने के दिया और बैंक निफ्टी ने 25%। और अच्छा, इसको टाइम करना आसान है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है डेटा अवेलेबल है। लास्ट हाइक कब हुआ आपके सामने, और वापस से साइकिल घूम के फर्स्ट हाइक कब हो रहा है, ये भी आपके सामने। तो आपको डेटा भी आपके सामने, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए, किसी एक हर किसी के पास नहीं, हर किसी के पास ये डेटा मिल जाएगा। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जब ऐसा दिखे कि रेट हाइक्स अब और नहीं होंगे, तब पैसा लगाना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। शुरू नहीं करते, लगा ही दें। तीसरा एग्जांपल देता हूं, जनवरी 2014 से जून 2018, ये 4 साल 4 महीने, ये लंबा पीरियड है जी। इस लंबे पीरियड में, 4 साल वाले पीरियड में निफ्टी ने 73% के रिटर्न दिए हैं, बैंक निफ्टी 150%। सोचिए, ये है 4 साल में 150% का रिटर्न, वही 3 साल में दुगुना से ज्यादा हो गया, है ना? हो गया। और आखिर एक और एग्जांपल देता हूं जो हाल ही का है, 2018 में आपकी लास्ट हाइक हुई थी। उसके बाद बढ़ी ब्याज दरें, ये वो सब मार्च में 2020 में जब ये कोविड आया, उसके बाद फिर कट हुए। 3 साल 10 महीने, ब्रॉडली 4 साल मान लें। 4 साल में निफ्टी के रिटर्न 55% है। बैंक निफ्टी ने जरूर 35% थोड़े कम दिए, क्योंकि उस समय मोरिटोरियम, डेट, ये सारे इशू था। लेकिन निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप ने देखिए रिटर्न 65% और 45% के दिए। यानी कि जितने लंबे पीरियड तक ये पूरा साइकिल रहेगा, उसमें उतनी आपकी कमाई ज़्यादा बनेगी। और ये चारों का आप एग्जाम्पल देखें एवरेज निकाल के, तो जब भी ब्याज दरें बढ़ने, लास्ट हाइक से लेकर फर्स्ट हाइक तक का पीरियड है, उसमें ऑन एन एवरेज निफ्टी 45% के रिटर्न देता है, बैंक निफ्टी 70% के रिटर्न देता है। ये कमाल है। तो अब इस पूरे, एक बार मैं पूरी ये जो साइकिल है, इसके बेसिस पे आपको चीजें समझनी चाहिए। कब पैसा लगाना है? जब ब्याज दरों में आखिरी बढ़त हो। फॉर एग्जांपल, अगली पॉलिसी में आपको लगता है कि आरबीआई गवर्नर की तरफ से आखिरी बढ़त हो रही है, इसके बाद बढ़त नहीं हुई, वो टाइम में पैसा लगाने का। समझ गया। जैसे बढ़त रुक गई, उसके बाद पोज वाला टाइम आएगा, आराम।
तब भी आपको पैसा लगाना है, और अगर लगा लिया तो होल्ड करना है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ब्याज दरें घटना शुरू हो जाएंगी। जब ब्याज दरें घटना शुरू होंगी तब भी आपको होल्ड करना है, बेचना नहीं है, तब भी आप होल्ड करिए। ठीक है, उसके बाद जब वापस से ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो, थैंक यू एग्जिट हो गया। पहला हाइक होते ही कि उसके आसपास थैंक यू। सो आखिरी हाइक से लेकर जो अभी होने की तैयारी में, ये रिसर्च लाने के पीछे आपकी वजह ये है कि ताकि आप अभी जैसे अपने आप को तैयार कर लें। एग्जैक्टली, क्योंकि हम पहुंच रहे हैं उस समय, हम वहां पहुंच रहे हैं। अल्टीमेटली फेड भी कहीं कहीं जाके रुकेगा, हमारे गवर्नर साहब भी कहीं कहीं जाके रुकेंगे और वो टाइम नजदीक आ रहा है, उस समय आपको पैसा लगाना है। समझ गया। व्यू रखना है 3 साल का मिनिमम। हाँ। मिनिमम 3 साल का, पहले पैसा बन जाए। उस समय भी हमने क्या कहा, 6 हफ्ते लगाइए, 6 साल रुकिए, 6 महीने में बन गए। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, जल्दी बन जाए तो अच्छा है ना। तो ये साइकिल आप समझ लीजिए, और ब्याज दरों में जो आखिरी बढ़ते वहां खरीदिए, पोज वाले पीरियड में आराम से पोर्टफोलियो बनाइए। अगले 2-3 महीने 4 महीने समझे ना ब्याज दरें बढ़ेंगी ना घटेगी, पोज रहेगा, वहां पर आप आराम से पोर्टफोलियो बनाइए, और जैसे कट होना शुरू हो, लाइफ एंजॉय करने का वक्त आ रहा है आपकी। समझ गया। ठीक है सर, कहाँ ज़्यादा बनता है पैसा इस समय में अगर आप लगा रहे हैं? क्योंकि अब अगर मौका बन रहा है तो लोग सोचेंगे भी, बैंक्स तो चलिए दिख रहा है मौका, और भी कोई जगह? बैंक तो सबसे बेस्ट है, और उसका रीजन ये कि रेट साइकिल से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बैंक पर और बैंकिंग शेयरों पर पड़ता है। तो कई बार लोगों को लगता है कि हायर इंटरेस्ट रेट पे बैंक अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन ऊंची ब्याज दरों में बैंक बड़ा पैसा बनाते हैं। ये बड़ी, हाँ, क्योंकि होता क्या है, डिपॉजिट पर तो देते हैं ब्याज लेट बढ़ाने का काम, लोन पर तुरंत बढ़ा देते हैं, मार्जिन बढ़ जाते हैं। आप देखो ना, इस वक्त बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है हाईएस्ट लेवल पर चल रहे हैं, 4%, 4.5%, अच्छे चल रहे, पैसा बना रहे हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं मिड कैप शेयर। ठीक है, और मिड कैप शेयर के बाद निफ्टी और ऑटो सेक्टर, दोनों लगभग बराबर चलते हैं। रेट सेंसिटिव है, वही मैं पूछा था, जो इंटरेस्ट रेट्स वाले हैं वो ज्यादा पैसा देते हैं, वो ज्यादा पैसा, रेट्स बढ़ रहे हैं। हाँ, ज्यादा पैसा आपका इंटरेस्ट रेट्स वाले स्टॉक्स में बनेगा, जिसमें बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, ये तीनों आ गए। इनमें पैसा लगाना है, मौका यहाँ पर है। हाँ, यहाँ पैसा लगाना है, क्योंकि यूजुअली सोच होती है कि बढ़ते रेट्स में शायद इन्हें फायदा ना हो। हाँ, नहीं, इनमें पैसा लगाना, इन्हें पैसा लगाना है। ठीक है सर। अच्छा, आओ वेल्थ बनाए हैं शो का नाम, तो इतनी आसानी से तो आपको जाने नहीं देंगे। आप अब बताइए कि आपको यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है, पहले मैं स्टॉक्स पर जानना चाहूँगा, कहाँ पर मौके देखते हैं? देखिए, 5 स्टॉक हमने पूरे हफ्ते भर में दिए हैं। L&T, यहाँ पर खरीदारी करनी है, टाटा मोटर्स जी, DLF, यूनाइटेड स्पिरिट्स और HDFC बैंक। 5 बढ़िया बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स है। इन 5 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना लीजिए। चाहें तो आप और सारे स्टॉक्स का भी बना सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। हमने स्पेशल 25 वाले स्टॉक भी दिए, उनमें से कई सारे अब आकर्षक लेवल पर आ गए। तो आप एक बढ़िया उस 25 शेयरों में से या इन 5 शेयरों का बेस्ट क्वालिटी वाले स्टॉक्स अगर आपको चाहिए, निफ्टी से भी बढ़िया रिटर्न चाहिए, तो ये 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो निफ्टी से बेहतर रिटर्न देने, निफ्टी से बेहतर रिटर्न देने के। अदरवाइज तो निफ्टी है ही है ना, बैंक निफ्टी है ही है, उससे बेटर रिटर्न चाहिए तो ये पोर्टफोलियो बने। और मुझे ये अच्छा लगा कि आपने हर सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक पढ़ लिया। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा हो गया आपका, बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट, बैंक और कंजम्पशन, तीनों आ गए। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो पूरे बाजार का आपने पकड़ लिया, एक बड़ा स्टॉक यहाँ से। अच्छा, डेट की बात हो गई, स्टॉक्स की बात हो गई, गोल्ड में दीप पैसा बन सकता है, लेकिन वेल्थ इतना नहीं, क्योंकि देखिए वेल्थ बड़ी नहीं बनेगी। वैसे आप देखें तो 1979 से 2022 ये पूरे समय में जो सेंसेक्स ने 608 गुना दिया। 1979 में सेंसेक्स 100 के लेवल पे था, आज 60,000 पे है, तो 600 गुना हो गया। तो लेकिन 1979 में जो गोल्ड था उसका दाम अभी जो 56 गुना ही आया। तो आप सोचो, सेंसेक्स से लगभग 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया। पिछले 20 सालों में जरूर ऐसा हुआ है कि सेंसेक्स और गोल्ड का रिटर्न लगभग बराबर आ रहा है। तो अब ये टाइम आ गया कि सेंसेक्स के आउट परफॉर्मेंस गोल्ड के मुकाबले में आने की तैयारी है। अच्छा, हाँ, अब फिर से अब वापस वो टाइम आएगा जब सेंसेक्स बेहतर करेगा, गोल्ड कम करेगा। ठीक है ना। सालाना 20% रिटर्न आपका सेंसेक्स में आया, 11% गोल्ड में आया, तो उससे आप समझ सकते हैं कि सालाना आपको भले आधा दिख रहा है, लेकिन अगर पीरियड देखिए आप 79 से 2022 का 43 साल का देखो, कहाँ 56 गुना और कहाँ 608 गुना, ये फर्क है लॉन्ग टर्म में। बट है तो हम इंडियन मेंटालिटी के सर, थोड़ा रखें गोल्ड में या फिर थोड़ा रख सकते हैं, 10 से 15%, 10 से 15% रखें, बट ज्यादा एलोकेशन। रियल एस्टेट में अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट में थोड़ा सा पैसा लगाना चाहते हैं, 10 से 15% वहां लगा सकते हैं, और 10 से 15% गोल्ड में, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा वेल्थ बनेगी नहीं आपकी। ठीक है सर। अच्छा, हर कोई तो डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं खरीदता है, तो म्यूचुअल फंड्स की भी थोड़ी रिकमेंडेशन है। पहले स्टॉक्स की या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की रिकमेंडेशन? इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको 4 म्यूचुअल फंड दे रहा हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा खरीदते हैं। एक एवरेज म्यूचुअल फंड कोई भी ले लीजिए, आपके पैसे बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको 4 म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ। एक
ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, इसमें लार्ज कैप और मिड कैप शेयरों का संगम है, ठीक है। वो आप एक खरीद सकते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्हें आप मल्टी कैप की तरह भी देख सकते हैं। फ्लेक्सी कैप यानी कि वो किसी भी तरह का मार्केट कैप में कम ज़्यादा वाले ले सकते हैं। मूड माहौल अच्छा है तो स्मॉल कैप ज़्यादा ले लिए, मूड माहौल ख़राब है तो लार्ज कैप पे ज़्यादा लिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को है वो हो गया। और एक स्मॉल कैप फंड होना चाहिए, DSP स्मॉल कैप फंड। तो ये चारों का आपका मिक्स हो गया। मिड कैप का मैंने अलग से इसलिए नहीं दिया क्योंकि फ्लेक्सी कैप में आ गया। हाँ, तो ये 4 फंड आप चाहे तो खरीद सकते हैं। मिनिमम 5 साल का व्यू रखें और तभी अच्छे आप निवेश कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है सर, आज वैसे अच्छा दिन है पूछने का, डेट म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाना? 31 मार्च के पहले पैसा लगा रहे हैं तब तो अभी भी आपको टैक्सेशन बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और अगर लगाना चाहते हैं, वैसे तो वेल्थ डेट में इतनी बढ़िया नहीं बनती, लेकिन अगर जिसको फिक्स इनकम और डेट में लगाना ही है उनके लिए सही समय है। अच्छा भाई, अगर आप डेट और इक्विटी कंपेयर करेंगे तो मैं कहूँगा कि गिरती हुई ब्याज दरों में तो इक्विटी बढ़िया देगी पैसा, लेकिन जिसको करना ही नहीं इक्विटी और जिनको सिर्फ वेल्थ बनानी है डेट से, फिक्स इनकम से, उनके लिए 4 फंड में दे रहा हूँ। HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ABSL यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड दोनों बढ़िया क्वालिटी के फंड है, अच्छे फंड है, यहाँ पैसा लगा लीजिए। तीसरा है ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड। नाम में रिस्क है और क्रेडिट रिस्क है, इसके लिए डरे ना ये फंड के नाम है। ये भी एक अच्छा फंड है जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। और एक जो बढ़िया फंड एक और है जो आपको कंसीडर करना चाहिए, वो है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूअल फंड। ये अपनी मैच्योरिटी और फंड्स की कंपोजिशन डेट मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से कम ज़्यादा कर काफ़ी एक्टिव। तो ये 4 फंड है, अगर डेट में आपको पैसा लगाना है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है सर, और दोनों का अगर मिक्सचर करना हो तो हाइब्रिड फंड्स में भी आप पैसा लगा सकते हैं। हाइब्रिड फंड का मतलब ये होता है कि थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट। और मैं ये कहूँगा कि आजकल के माहौल के हिसाब से यहाँ पर डेट मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे पैसे बन रहे हैं, इक्विटी के लेवल भी ठीक है, हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा लगाने का बहुत अच्छा समय है। और ताकि वहाँ पर फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि थोड़ा कम ज़्यादा करना है, इक्विटी में बढ़ाना है, डेट में घटाना है, तो वो कर भी सकता है। सो आई थिंक एक ICICI प्रू मल्टी एसेट फंड है, ये एक अच्छा फंड हो सकता है। दूसरा है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। ये 2 बैलेंस एडवांटेज फंड जो है ये आपको कंसीडर करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि इस वक्त आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस एडवांटेज फंड कोई होना ही चाहिए। एक बैलेंस एडवांटेज फंड रखिए, डेट में एक मल्टी एसेट फंड रखिए और इक्विटी में फ्लेक्सिबल फंड जरूर रखिए। अच्छा, ताकि किस वक्त आपको लार्ज कैप से स्मॉल कैप में जाना है, स्मॉल कैप से मिड कैप में जाना है, ये फंड मैनेजर को दिमाग लगाने दीजिए और वो आपके लिए बढ़िया करेगा। तो इसलिए डायरेक्ट इक्विटी में आपको पैसा लगाना है तो भी हमने स्टॉक 5 आज दिए हैं, स्पेशल 25 वाले जो पुरानी हमारी पिक्स है उनमें से आप चूज कर सकते हैं कि किन में अच्छा करेक्शन हो गया, कौन बढ़िया लेवल पे आ गया। फॉर एग्जांपल डिवीज आपका 3000 के नीचे तो आप सोच सकते हैं, जहाँ करेक्शन 15%, 10% या 20% का हो गया वहाँ एवरेज कर सकते हैं। और बाकी फंड्स मैंने आपके सामने रख दिए ताकि अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी में नहीं पैसा लगाना है, ये कुछ फंड है। और बाकी आप अपने एडवाइजर से पूछकर भी फंड चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑन एन एवरेज फंड सारे ठीक है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा, बस रिटर्न वैसा ही आना है। बट बने रहिए तभी वेल्थ बनेगी। पैसा तो इसलिए देखो, बाहर पोस्टर देखने से तो उतना ही मजा आएगा। टिकट खरीदेंगे, अंदर जाएंगे, एयर कंडीशन थिएटर में बैठेंगे और मूवी देखेंगे और अंत तक देखेंगे, द एंड क्लाइमेक्स तक, तो उसका मजा आएगा। इंटरवल में आ जाएंगे तो इंटरवल जितना मजा आएगा, खाली नाम आ रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रही है, वहाँ आ जाएंगे तो उतना ही मजा आएगा। सो आपको डिसाइड करना है कि टिकट खरीदना है नहीं खरीदना है, तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे इंटरवल के पहले ही बाहर आ जाना है। हो सकता है इंटरवल तक आपको पिक्चर थोड़ी बोरिंग लगे यार मजा नहीं आ रहा, लेकिन क्लाइमेक्स हम ये आपको गारंटी दे सकते हैं कि क्लाइमेक्स अच्छा होगा। तो चिंता न करें, लंबे बने रहें, टिके रहें, पूरी देखें और डर में मौका ढूंढें 100%। और जहां मौका मिलेगा हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे और डरने नहीं देंगे, मौके बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, तो आशा तो यही करेंगे कि 3 साल पहले जो हुआ वो वैसा हो ना आए तो बेहतर है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली उसमें पैसे कम लोग बना पाते हैं, नुकसान ज़्यादा लोगों का होता है, लेकिन ना आए तो बेहतर, आएगा तो मुकाबला करना है। बिल्कुल डट के तो आशा यही रहेगी कि अगर ऐसा हुआ तो आप हमारे साथ बने रहें, उसी तरह जो उस समय जबरदस्त गाइडेंस दी थी वैसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। आओ वेल्थ बनाए हमारे जो खास शो है, इसमें अपनी राय और अपना पूरा एक्सपर्टीज और आगे के स्ट्रैटेजी बताने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस जर्नी में आप बने रहें, हमारी आशा यही है। और वेल्थ क्रिएशन के और फॉर्मूला और फंडे आपको जी बिजनेस पर ही मिलेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।